कराची में आतिशबाजी का हौलनाक सानिया, तिजारती मरकज गुल प्लाजा जलकर खाकिस्तर, सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर राख हो गई। आग ने कई घरों के चिराग भी गुल कर दिए। एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 30,000 जख्मी हुए, 11 की हालत तशवीशनाक, 58 लापता, अहले खाना परेशान। आग तीसरे दर्जे की करार, 22 फायर टेंडर्स, एक बाउसर, 2 स्नालकर आग बुझाने में मसरूफ। इमारत का अकबी और सामने वाला हिस्सा जमीन बोस हो गया, पिलर्स पे कमजोर, किसी भी वक्त इमारत मुकम्मल तौर पर गिर सकती है। इमारत का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक 3 मंजिला इमारत में 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। कमिश्नर कराची का कहना है कि आग पर 90% काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जल्द शुरू कर देंगे। तर्जमान बल्दिया उस्मा कराची का कहना है कि अवामी हजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद नुकसानात और मुमकिन जानी नुकसान की तफसीलात जारी की जाएंगी। तर्जमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मुतासरा मकाम पर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। रेस्क्यू टीमें मुकम्मल हिफाजती इक़दामात के साथ मलबे और मुतासरा हिस्सों की तलाशी में मसरूफ है। सर्च ऑपरेशन में खुसूसी आलात और तरबियत याफ्ता अमला हिस्सा ले रहा है। गुल प्लाजा की आग या निजाम की नाकामी? सवाल बहुत, जवाब कोई नहीं। कराची में आतिशबाजी वाकयात मामूल, कोई रिपोर्ट सामने आई, ना किसी को जिम्मेदार ठहरा गया। एक और बड़ा सानिया हो गया, आग कैसे लगी ये भी पता ना चल सका, किसी जिम्मेदार ने कुछ न बताया। कराची गुल प्लाजा आतिशबाजी का जिम्मेदार कौन? फायर सेफ्टी फेल या इंसानी गफलती? खौफनाक शोरों पर काबू पाने में ताखीर क्यों हुई? कीमती इंसानी जानों के नुकसान, जिम्मेदार कौन? कराची का वारिस कौन? जानी नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन होगा? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या ठेकेदार? इसका जिम्मेदार कौन? कराची जल रहा है, निजाम सो रहा है। इजाजतनामों से लेकर इंस्पेक्शन तक सैकड़ों सवालात जन्म लेने लगे। साने में हुकूमती अहदेदारों की खामोशी। मेयर कराची 23 घंटे से मंजर आम से गायब रहे। उनके सवालात के जवाब किसी के पास? अक्सर इमारतों में पार्किंग या मेज़नाइन फ्लोर्स पर दुकानें बनी हुई हैं। बिल्डिंग्स में आग बुझाने के मुकम्मल इंतजाम मौजूद नहीं। ये किसकी जिम्मेदारी है? कल रात को 10 बजे के बाद यहाँ आग लगने की इत्तला हुई। हमारे जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं इमीडिएटली एक्ट किया, जो मुझे इत्तला दी गई, और ये जरूर सारी चीजें वेरीफाई होंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 20 घंटे बाद गुल प्लाजा में नुकसानात और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह प्लाजा ऐसी जगह है जहां पूरे कराची के लोग खरीदारी के लिए आते हैं। आतिशबाजी में 6 अफराद जाँ बहक, 58 से 60 लोग लापता हैं। फिलहाल किसी साजिश या गफलत का इल्म नहीं है। फायर ब्रिगेड की ताख़ीर से पहुंचने की तहकीकात होंगी। अगर किसी ने कोताही की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग इंतशार फैलाते हैं, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। सिंध हुकूमत ने ताजे बिरादरी को ना किला पहले छोड़ा ना अब छोड़ेगी। उनके नुकसानात का अजाला करेगी। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाएंगे। मेयर कराची मुर्जा वहाब 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। मेयर कराची मुर्जा वहाब की आमद पर ताजरों का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। साफियों से गुफ्तगू में मेयर कराची मुर्जा वहाब ने कहा कि गुल प्लाजा में 65 लोग फंसे हुए हैं, लापता अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब कर रखा है। रश ज्यादा होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात आई। कुछ लोगों ने नारे लगाए, अवाम की तकलीफ को समझते हैं। अभी भी 500 के करीब अफराद अंदर है, वो बेचारे बचे नहीं होंगे। कोई बच गया तो किस्मत है। आपके घर में आग लग जाए, आप क्या करोगे? तमाशा देखोगे? आपके बच्चे मर गए, आप तमाशा देखोगे? 10 बजे वो आ जाता है, लेकिन कल आया ही नहीं। वो ना कुछ पता चला। उसके साथ जो लड़के हैं वो पहुंच गए, लेकिन वो अभी तक नहीं पता। बंद मोबाइल, आंसू भरी आंखें, कपकपाते हाथ, लबों पर दुआएं। गुल प्लाजा के बाहर अपनों की उम्मीद में खड़े लवाहिकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। लोग अब भी अपने प्यारों की वापसी के मुंतजिर। कई अफराद के अहले खाना का कहना है अपने प्यारों से रात तक राब्ता था, अब फोन बंद है। अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। न जाने वो किस हाल में हैं। उनकी सलामती के लिए दुआगो हैं। अब तक 38 अफराद के अहले खाना का इंतजामिया से राब्ता। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के पेश नज़र आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम। गुल प्लाजा में आतिशबाजी ने ताजरों की बरसों की जमा पूंजी खत्म कर दी। इब्तिदा में आग पर काबू पाना आसान था, ताखीर क्यों की गई? ताजरों का शिकवा। ताजर रहनुमा अतीक मीर का कहना है कि आग से ताजरों का 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ।
हर दुकान में 25 से 30 लाख रुपए का माल था। शादियों का सीजन है और ईद करीब है। हुकूमत ताजरों के लिए बोल्टन मार्केट की तर्ज के पैकेज का ऐलान करे। ताजरों के सदर का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1.5 घंटा लेट पहुंची हैं। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम आपदीदा हो गए। कहा कि माल की परवाह नहीं, जाने नुकसान का अजाला कौन करेगा। यानी शाहिदीन और दुकानदारों ने इल्जाम आयद किया है कि इब्तदाई घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन मौसर न था। इब्तदा में आग महदूद थी और इमारत में दाखिला मुमकिन था। आल कराची ताजर बिरादरी का गुल प्लाजा में आतिशबाजी पर आज यौम सोग का ऐलान। यौम सोग के दौरान कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। जहां बाक अफराद के लिए दुआ और मुतासरीन से इजहार यकजहती की जाएगी। गुल प्लाजा में हंगामी अखराज का रास्ता था, ना ही आग से निपटने के इंतजाम थे। हुकाम की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया कि 1995 में गुल प्लाजा की इमारत तामीर हुई थी। इब्तदाई तौर पर इमारत बेसमेंट ग्राउंड और पहली मंजिल तक थी। इमारत पर 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 फ्लोर्स तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी। बड़ी दुकानों को छोटा करके मजीद दुकानें निकाली गईं। इमारत में दुकानों की तादाद 500 से बढ़कर 1200 हो गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने कहा है कि दुकानदारों को अपने माल की परवाह नहीं, इमारत में मौजूद लोगों की जानों की फिक्र है। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के वाक़े पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसानी जानें बचाने के लिए फौरी और हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। हामला खातून भी अंदर फंसी है। पाक बहरिया, रेंजर्स और दीगर इदारे भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आग मामूली नहीं बल्कि इमारतों को चारों तरफ से लपेटे हुए है। वज़ीर आला सिंध ने आतिशबाजी के वाक़े पर कमेटी कायम कर दी। वज़ीर ताज सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है कि कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट बना ली। इसके बाद असल सूरत हाल का अंदाजा होगा। रेस्क्यू अमले ने अपनी जानें दांव पर लगाकर आग बुझाने की कोशिश की। मुल्क में बिल्डिंग सेफ्टी का मौजूदा तस्वुर पुराना हो चुका है। फायर फाइटिंग और पाइप ब्रिगेड सिस्टम को अपडेट करना जरूरी है। नई इमारतों के नक्शों की मंजूरी SOPs के तहत दी जाती है। असल मसला पुरानी इमारतों का है जो हज़ारों की तादाद में है। 250 में से सिर्फ 17 या 18 इमारतों में फायर सेफ्टी मौजूद है। गुल प्लाजा में लगी आग में कोताही सामने आई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता। गुल प्लाजा साने पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला सिंध को मुकम्मल ताउन की पेशकश। सदर मुमलिकत का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा कि सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे मुतासर अफराद और ताजिरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जहाँ बाक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान गज़ा में अमन व सलामती की आलमी कोशिशों में मुतहरिक रहेगा। पाकिस्तान UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल की हिमायत जारी रखेगा। गज़ा में वायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन निहायत अहम है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देर पामन के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्ज़रलैंड में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किल। वज़ीर आज़म कल ज़रियुक रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात आलमी और इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत की हामिल होगी। डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन बोर्ड चार्टर का मुसविदा 60 ममालिक को इरसाल। चार्टर के तहत तवील मुद्दत की रुकनियत के लिए $1 अरब देने की शर्त आयद है। चार्टर के मुताबिक हक रुकन ममालिक चार्टर के नफाज की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमत सर अंजाम देगा। गज़ा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनियत की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। 3 साल रुकनियत की शर्त इन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से ज़ायद नकद रकम देंगे। इसराइल ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील मुस्तरद कर दी। इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बयान में कहा गया कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से कोई मुशावरत नहीं की गई। मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सामने उठाएंगे। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। वंडर बॉय बनकर जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे उनकी पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। गुल प्लाजा बारे सवालात किससे करें? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कराची शहर का जो हाल है इसका जिम्मेदार कौन है? पेरिस का दावा करने वाले कहां गर्क हो गए?
SPCA किस मर्ज की दवा है? बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछता हूं, कौन जवाब देगा? कराची में अमवात 6 हो चुकी, 60 से ज्यादा अफराद अभी भी अंदर हैं, उनको बचाना किसकी जिम्मेदारी है? कराची के जख्मों पर मरहम कौन रखेगा? रहनुमा MKM अमीरुल हक का सवाल। ABN न्यूज से बात करते हुए उनका कहना था कि सानिया की पहली जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है। हर 15 दिन बाद नया बहरान आ जाता है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी होती है। उन्होंने कहा कि जख्मियों के मुकम्मल इलाज का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करे। जहां बक अफराद के लवाहिकीन को कम अज कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुतासरा दुकानदारों को 50 लाख रुपए देकर कारोबार बहाल कराया जाए। डिप्टी मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गुल प्लाजा का एक हिस्सा गिर गया। प्लाजा का एक हिस्सा ठीक उस वक्त गिरा जब डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल मुराद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डिप्टी मेयर के गुल प्लाजा पहुंचने पर शहरियों ने बरवक्त इमदादी काम न होने की शिकायत की, जिस पर सलमान मुराद ने कहा कि ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताखीर हुई। कराची सदर गुल प्लाजा में खौफनाक हादसे, फायर फाइटर फुरकान दौरान ड्यूटी शहीद। शहदा शहीद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। शहीद को अपने वालिद की जगह मुलाजमत दी गई थी। सदर वज़ीर आज़म का शहीद फायर फाइटर को खराज तहसीन। बिलावल भुट्टो का फायर फाइटर की शहादत पर इज़हार अफसोस। शहीद की जुर्रत और फर्शनासी को सराहा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की शहीद फाइटर फुरकान की नवाज़ में शिरकत। अपोजिशन लीडर की शहीद फाइटर फुरकान के अहले खाना से मुलाकात। दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। 8 फरवरी को PTI का मुमकिन एहतजाज, हुकूमती तैयारियां शुरू। इस्लामाबाद की जानिब से मुमकिन मार्च रोकने के लिए इक़दाम पर गौर। DPO अटक के दफ्तर में हंगामी सूरत हाल में अमन मोटरवे बंदिश का जायजा। गाजी कैनाल पुल अटक पर अमन की आर्थिक बंदिश के लिए कैंटरस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर गौर। DPO अटक की सरबराही में खुसूसी कैंटरस की आजमाइशी तनसीब। मोटरवे पुलिस हुकाम के ने आजमाइशी तनसीब का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा। वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात की शिरकत। दावत वलीमा की तकरीब में शरीफ फार्म्स में जाती उमरा राविंड में हुई है। दुल्हा जुनैद सफदर अपनी दुल्हन शान से अली रोहेल के साथ हाथों में हाथ डाले। तकरीब में पहुंचे जुनैद सफदर ने सफ़ेद शलवार और ग्रे रंग की शेरवानी पहन रखी थी। दुल्हन शान से अली पिंक और रूसी लिबास में मलबूस थी। तकरीब के दौरान सास नदे फसा में खूबसूरत धुन के सुर बिखेरते रहे। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दुल्हा जुनैद सफदर मेहमानों को खुश आमदीद कहते रहे। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। मरी, कलियात, चित्राल, दीर सवात और काला में शदीद बर्फबारी की तवक्को। बलूचिस्तान में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में मौसम सरमा की तवील छुट्टियों के बाद स्कूल आज खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि सूबे में मौसम सरमा की छुट्टियों में मज़ीद इजाफा नहीं होगा। स्कूलों के आगाज़ 9:15 से 1:30 बजे तक होंगे। IBP से कामयाब मुज़ाकरात के जरिए बिजली की कीमतों में कमी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत ने मेरिट पर फैसले करके मुस्तकबिल के 8000 मेगावाट के महंगे मनसूबे खत्म किए। इन इक़दाम से मुल्क को $17 अरब से ज़्यादा की बचत का तखमीना है। बिजली के शोबे में होने वाले नुकसान आम सारिफ पर नहीं डाले जाते। नाकाफी आदाद शुमार की वजह से रिपोर्ट में गलतफहमियाँ पैदा हुई। 40 अरब रुपये की ओर बिलिंग का बोझ सारिफिन पर नहीं डाला गया। बिजली के शोबे में इस्लाहात लाकर मसाइल हल कर रहे हैं। जदीद तरीन स्मार्टफोन एप्लीकेशन अपना मीटर अपनी रीडिंग अब सब सारिफिन के लिए दस्तियाब है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का बाजोड़ में घरों की तामीर नौ के लिए रकम 1,60,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान। कहा कि सूबे में अमन के क़याम के लिए क़बाइली बशरान, अवाम, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। अमन व अमान के लिए बाजोड़ के अवाम और क़बाइली मशरान का किरदार काबिल सताइश है। फाटा इंतजाम के वक्त 100 अरब रुपये का सालाना वादा किया गया था। गुज़िश्ता 7 सालों में सिर्फ 168 अरब रुपये दिए गए। 532 अरब रुपये विफाक के समय बकाए हैं। AIP की मद में विफाकी हुकूमत फंड्स नहीं दे रही।
रावलपिंडी में पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी के साहबजादे पर मुबैना कातलाना हमला, मुहाफिज सामहक पीर सैयद अली इमाम शाह जिलानी शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वाक़या थाना रवात के करीब पेश आया। नामालूम हमलावरों ने गाड़ी पर फायरिंग की। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में गाड़ी पार्क करने पर तकरार, गार्ड ने नौजवान को मुक्का मारकर हलाक कर दिया। वकास वालदा को अस्पताल में इमरजेंसी में लेकर आया था। मोटरसाइकिल पार्क करने पर गार्ड से तकरार हुई, पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। एमएस डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना है कि झगड़ा कल शाम मोटरसाइकिल की पार्किंग के दौरान हुआ। नौजवान गुस्से में वापस किया और रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से चल बसा।